वही बिना किसी भावुकता, फिर वह अपनी एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए और मुझे पता चल गया, बिना किसी भावुकता या मूर्खता के, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा था। That I was looking at one of the most beautiful men in the world. कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा था। At first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है। Because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. क्योंकि वे एक स्थिर तस्वीर की तरह हैं, मानो पत्रिकाओं और अखबारों में छपी उनकी सभी तस्वीरें त्रि-आयामी हो गई हों। Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर आप देखते हैं कि सिर बगल की ओर मुड़ गया है। Then you see the head यहाँ तक होगा वो तो। sideways into a slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted leg. फिर आप देखते हैं कि सिर बगल की ओर मुड़ गया है। देखो आई मेरा उधर नहीं दिखा। You look at तो shrunk, धड़ सिकुड़ गया है। Inside the pale blue shirt, उनकी नीले रंग की शर्ट के अंदर। The wasted legs, कमजोर पैरों के बीच। You look at his eyes which can speak still. आप उनकी आंखों को देखते हैं जो बोल सकती हैं। And they are saying, और वह कह रही हैं, something huge and urgent, it is hard to tell what. जो हग और अर्जेंट्स हैं, यह बताना मुश्किल है कि क्या है। But you, लेकिन आप, are shaken because you have seen something you never thought could be seen. क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना था कि देखा जा सकता है। What do you think is the best thing about being disabled? आपको क्या लगता है कि विकलांग होने से की सबसे अच्छी बात क्या है? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने की कोई अच्छी बात है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मुझे लगता है मैंने कहा था आप पाएंगे कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesia that it could convey no inflection, so no sets or tone. हाँ, उन्होंने कहा कि यह लूज वॉइस सिंथेसाइजर का नुकसान था कि यह कोई विभक्ति, कोई शेड या टोन नहीं बता सकता था। And I could not tell how enthusiastically, और मैं यह नहीं बता सकता कि कितने उत्साह से। With me, वह मुझसे सहमत था। Every time, हर समय। I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. हर बार जब मैं अपना चैटर बदलता या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता। I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट के हर एक पल को यादगार बनाना चाहता था। I felt a huge relief and
exhilaration in the possibilities of my body. मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में एक बहुत बड़ी राहत और उत्साह महसूस होता था. How little it mattered then that I would never walk or even stand. यह कितना कम मायने रखता था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा. I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उसे बताया कि कैसे वह मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी इस विचार ने उसकी मदद की. No, he said, and I thought how foolish I was to ask. नहीं कहा जा सकता कि मैंने सोचा कि यह पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see your breathing still. जब आपका शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक कमरा और दीवारें दिन प्रतिदिन सक्रिय होती जा रही हैं, यह नहीं है. यह जानना बहुत अच्छा है कि बाहर भी लोग हैं जो आपकी प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हैं. क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं? Is there any advice you can give disabled people? विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं? Something that might help make life better, जो उनके जीवन को बेहतर बना दे. They should concentrate on what they are good at. उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं. The half hours was up. आधा घंटा बीत चुका था. I think I have annoyed you enough. मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी परेशान कर दिया है. I said grinning thank you for. मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके लिए धन्यवाद. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. उसके कंधे को छुआ और गर्मियों की शाम में बाहर ले जाया गया. तो आइए हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, न्यू वर्ड्स. मेटाफॉर, रूपक, एस्ट्रोफिजिक्स, तारा भौतिकविद. एग्जॉस्शन, बहुत थकने वाला. एक्जिलरेशन, रोमांच. इन्फ्लेक्शन, बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव. प्रोपेल्ड, आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को ढकेलना. और क्लॉस्ट्रोफोबिक, छोटे Choose the words from the box which can be substitute for the given sentences. One who cannot see called blind. One who cannot hear called deaf. One who cannot speak called dumb. One who cannot walk called lame. One who cannot read and write called illiterate. फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में. धन्यवाद.